सवाल नंबर 13 कहता है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन पर एक झंडा लगा है। बिंदु P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P से, है ना, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये कहते हैं ये एक क्षैतिज तल है नीचे, ठीक ना। एक बिंदु हम मान लेते हैं, ये एक बिंदु P है, ठीक। एक बिंदु ये क्या है, P में। कहता है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, एक 10 मीटर ऊंचे। ये देखिए एक 10 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर। ये एक भवन है, ठीक है ना, 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है ना। के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। ये देखिए इसके शिखर का, ये इसके शिखर का उन्नयन कोण वो कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। आगे क्या कहता है, भवन पर एक झंडा लगा है। देखिए ये भवन है। भवन पर ये देखिए क्या लगा है, झंडा लगा है, ठीक है ना। ये देखिए एक भवन पर क्या लगा है, झंडा लगा है, ठीक है ना। भवन पर एक झंडा लगा है। कहता है बिंदु P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। बिंदु P से झंडे के शिखर का, है ना, बिंदु P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है, ठीक है ना। तो देखिए ये टोटल कितना है, 45 है, ठीक। बिंदु P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। तो ये टोटल कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक। तो झंडे की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, अर्थात ये वाली ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक। तो कैसे करते हैं इसको, चलिए इसका नाम दे देते हैं P Q R और इसको हम यस मान लेते हैं, ये बिंदु, ठीक। चलिए ये ऊंचाई हम यक्स मान लेते हैं। ये वाली कितनी है, यक्स है, या ऊंचाई यक्स है तो यक्स मान लेते हैं। जो भी यक्स माने कुछ भी माने, ठीक है ना। ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी, ठीक। चलिए अब हम आगे हल करते हैं। हम मान लेते हैं, माना झंडे की ऊंचाई, माना भवन के शीर्ष पर लगे झंडे की ऊंचाई बराबर कितना, यच मीटर, ठीक। ऊंचाई कितनी मान ली हमने, यच मीटर मान ली। चलिए आगे देखते हैं। ये पी क्यू है, पी क्यू को कुछ मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, यानी कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो 10 30 अंश, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू। और क्यू आर का मान कितना है, 10 बटे पी क्यू यक्स है। इसका मान कितना होता है, tan 30 का 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 10 बटे कितना हो जाएगी, यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। तो यक्स का मान कितना आया, 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्यू आर हो जाएगा और ये बटे लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, पी क्यू, यानी कि कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और tan 30 का 1 बटे अंडर रूट 3 होता है, तो 10 बटे अर्थात x बराबर 10 अंडर रूट 3। चलिए ये हमने यक्स का मान ज्ञात कर लिया। अब हम ये पूरा वाला त्रिभुज लेते हैं, अर्थात हम क्या लेते हैं, यस क्यू पी में समकोण त्रिभुज, क्या लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज यस क्यू पी में, समकोण त्रिभुज यस क्यू पी में। तो देखते हैं tan 45 है ना, ये वाला पूरे त्रिभुज की बात करें, इसके लिए थीटा 45 है, ठीक है ना। तो tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार कितना है, क्यों यस, लंब बटे आधार कितना है, पी क्यू, कितना है, पी क्यू। चलिए तो tan 45 बराबर क्यू यस कितना हो जाएगा, क्यू यस टोटल, अर्थात क्यू आर धन
आर एस, ठीक है ना, अर्थात 10 प्लस एच बटे पी क्यू कितना है यक्स। टेन 45 ओ टेन कितना है ये 10 45 अंश है, ठीक है ना, कितना है 10 45 अंश है। तो 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, 10 45 पर 1 होता है। तो 10 प्लस यच बटे ये कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यक्स बराबर कितना हो जाएगा ये यक्स बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा यच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यक्स का मान हम रख देते हैं, कितना है यहाँ पर 10 √3 बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा ये यच हो जाएगा। तो यच बराबर ये कितना हो जाएगा 10 √3 माइनस कितना हो जाएगा ये 10। तो यच बराबर 10 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही कितने हो जाएगी ये इसकी ऊंचाई होगी झंडे की। सवाल नंबर 14 है, कहता है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ज्ञात कीजिए कि मंदिर को कितनी ऊंचाई तक और बनाया जाए कि उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। कहता है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, एक अपूर्ण मंदिर है ना। चलिए एक मंदिर है जो कि क्या है अपूर्ण है, पूरी तरीके से बना नहीं, ठीक है ना। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, ये मंदिर का आधार है ना, ये एक मंदिर है और एक मंदिर का क्या है आधार है, से 30 मीटर दूर स्थित, से 30 मीटर दूर कहीं इधर है ना, या इधर कहीं पर भी। तो कहते हैं 30 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये बिंदु हम मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हम इसकी क्या कह देते हैं 30 मीटर। कहता है 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये देखिए मंदिर के ये शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 अंश है, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे चित्र बनाना है, क्योंकि ये प्रश्नावली जो हाइट एंड डिस्टेंस है बिना चित्र के बनने वाली नहीं है जरा भी, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण 30 है। ज्ञात कीजिए मंदिर को कितनी ऊंचाई तक और बनाया जाए, अर्थात मंदिर को, यानी कि अभी अपूर्ण है, ठीक है ना, मंदिर पूरी तरीके से बने नहीं, इसको बना, अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अर्थात इसको कितना और बनाया जाए ऊपर, है ना, कितनी और ऊंचाई तक बढ़ाया जाए। देखिए हमने थोड़ा और ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है ना, कितनी और ऊंचाई तक क्या किया जाए बढ़ाया जाए, अर्थात बनाया जाए, है ना, कि उसी बिंदु से, कौन सा बिंदु ये वाला बिंदु, ठीक है ना, कि उसी बिंदु से क्या कहता है कि उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए इसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना। अभी हमें ये पता नहीं, अर्थात ये हम ज्ञात करेंगे, तो ये पता नहीं है, तो यानी कितना बढ़ा जाए कि इसका जो इस बार ये जो कोण है ना, वो कितना हो जाए 60 अंश हो जाए, अर्थात ये पूरा वाला, ये कितना हो जाए 60 अंश हो जाए, ठीक है ना। ये चीज हमसे प्रश्न कहता है, ठीक है ना। और इसकी इसको हम क्या मान लेते हैं, कितना और बढ़ाया जाए, इसको हम यच मान लेते हैं, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की यच है, और इसको हम यक्स मान लेते हैं, ये इतनी ऊंचाई, ठीक। ये कितना बढ़ाना है वो हमने यक्स मान लिया है, और ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई वो क्या है यच हमने मान लिया है, ठीक। जितना बढ़ाना है उसको हम यक्स मान लेते हैं, और इतनी ऊंचाई हम क्या मान लिए हैं यक्स मान लिए हैं, ठीक है ना। चलिए और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, और ये बिंदु आर है, और ये बिंदु क्या है ऊपर वाला यस बिंदु है, ये वाला आर बिंदु है, ठीक। चलिए तो अब हम फटाफट लिखते हैं, मान लेते हैं, माना ये चित्र से, माना चित्रानुसार क्यू आर बराबर कितना यच मीटर, क्यू आर बराबर कितना यच मीटर, और यहाँ पर एस आर बराबर कितना यक्स मीटर, ठीक। ये चीज हमने क्या करी है मानी है, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, ये 90 अंश है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, ये 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू आर, क्या है क्यू आर बटे आधार कितना है पी क्यू, ठीक। और क्यू आर कितना है यच मीटर, ठीक है ना, और पी क्यू कितना है 30, ठीक। 30 tan 30 का मान कितना होता है
1/√3 बराबर यच अपान ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, √3 यच बराबर ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यच बराबर ये कितना हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3 से ऊपर नीचे हम गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर ये यच बराबर कितना हो जाएगी 30/√3 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 का नम 3, यहाँ पर 3 का नम 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यच बराबर 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यच का मान कितना होगा 10 √3 मीटर होगा। चलिए ये हमने पता कर लिया, हमें तो यक्स बताना है, हमें तो क्या ज्ञात करना है यक्स ज्ञात करना है। चलिए अब हम ये पूरा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये पूरा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज पी क्यू यस में, पी क्यू यस में। तो ये पूरा कोण कितना 60 है, तो tan 60 तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा इस बार ये पूरा हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात क्यू यस क्या क्यू यस बटे क्या होगा पी क्यू, ठीक। तो tan 60 अंश बराबर क्यू यस को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू आर धन आर यस बटे पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो टोटल है ये क्यू आर धन आर यस हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू आर धन आर यस बटे पी क्यू हो जाएगा। तो tan 60 का मान √3 बराबर क्यू आर कितना है यच धन और आर एस कितना है यक्स बटे ये कितना है 30। चलिए तो यहाँ से देखिए यच का मान हम इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। यच का मान हम इसमें रख देते हैं। चलिए तो इस यच का मान हम इस समीकरण में रखते हैं, ठीक है ना। तो अंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 √3 कितना हो जाएगी 30 √3 बराबर यच प्लस क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 30 √3 बराबर ये कितना हो जाएगा यच की वैल्यू 10 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो 30 √3 माइनस 10 √3 बराबर ये कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना का मान हो जाएगा 10 √3 कितना हो जाएगा का मान हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 3 बचेगा और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा ये यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 10 √3 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 30 √3 हो जाएगा और 10 √3 का नाम 10 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 √3 और ये 3 में से एक गया कितना बचा 2 बराबर ही कितना हो गया यक्स और 10 दूनी 20 √3 कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा ये यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगी 20 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थात ये जो कितना बढ़ाया जाए अर्थात 20 √3 कितना कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तब कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हम लिख देंगे। चलिए तो यक्स बराबर कितना आया 20 √3 मीटर आया, ठीक है ना। यदि हम इसको और बढ़ा के लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं यक्स बराबर 20 गुणे √3 का मान रख देते हैं 1 पॉइंट कितना होता है 1.732 ये हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 सते 14 और ये कितना हो जाएगा 2 का नाम 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और एक 0 इधर लगा देते हैं अर्थात और 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं अर्थात यहाँ पर क्या लगा देते हैं पॉइंट अर्थात यक्स बराबर 34.64 मीटर यही क्या होगा उत्तर होगा, ठीक है ना। यानी कि इतना हम और बढ़ा दें तो जो कोण का मान होगा वो 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 15 कहता है एक सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर मकान है। चलिए एक सड़क है, ये कहते हैं हम एक सड़क है नीचे ये क्या है सड़क है, ठीक है ना। कहता है एक और मीनार है, एक और क्या है ये चलिए मान लेते हैं ये एक मीनार है,
एक और एक क्या है, मीनार है। दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर एक मकान है। चलिए हम कहते हैं ये मकान है, ये मीनार है और ये क्या है, मकान है। ठीक, ये हमने इस तरीके से बना दिया। ये सड़क है, ये इसको हम कह देते हैं ये मीनार है और ये मकान है, ये मकान है। ठीक, आगे क्या कहता है, मीनार के शिखर से, देखिए ये मीनार है, मीनार के शिखर से, है ना, मकान की छत, ये मकान की छत है, ये मीनार का शिखर है और ये मकान की क्या है, ये छत है। ठीक है ना, ये मकान है, ये मकान की छत यहाँ होगी कि यहाँ होगी, ये होगी। ये मीनार है, ये मीनार की क्या है, ये क्या था, मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है और ये मकान की छत है ना। तो कहता है मीनार के शिखर से मकान की छत, है ना, मकान की छत। चलिए तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा इधर आगे की ओर इससे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे हम, ये इसका समतल हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात इसकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक, तो क्या कहता है, छत और आधार के अवनमन कोण, ये देखिए ये मकान की छत और ये मकान का आधार है। ठीक है ना, अर्थात उसके साथ, अर्थात छत के साथ जो इसका अवनमन कोण है, छत के साथ जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो ये देखिए वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 45। कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक, उसके बाद में क्या कहता है, और तथा आधार के अवनमन कोण, ये देखिए ये आधार है, ये इसका क्या है, मकान का क्या है, आधार है। और इसका जो क्या है, और इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। ठीक, उसका 45 है और इसका कितना है, 60 अंश है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें क्या है, दे रखा है। ठीक है ना, तो आगे क्या कहता है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, ये देखिए ये मकान है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, डायग्राम सब कुछ है, अगर चित्र बना है तो लगा लोगे ना, तो बिना चित्र का कुछ है नहीं, साफ साफ पहले है। तो ये एक कहता है, ये एक सड़क है, ये हमने क्या है, एक मकान है, कहता है सड़क के एक और मकान है, दूसरी ओर मीनार है। ठीक, ये चीज। फिर क्या कहता है, मीनार के शीर्ष, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से मकान की छत का जो अवनमन कोण है, ये देखिए अवनमन कोण का मतलब ऊपर से हम देखते हैं। ठीक है ना, ऊपर से देखिए इसको छत को देख रहे हैं, तो ये देखिए अवनमन कोण कितना, 45 है, तो ये हमने 45 लिख लिया। आगे क्या कहता है, छत के आधार, ये छत का आधार है, फिर शिखर का जो अवनमन कोण है, अर्थात ये देखिए ये पूरा कोण, ये 60 अंश है। ठीक है ना, कितना है, पूरा 60 अंश, ये 60 अंश दे रखा है। ठीक है ना, तो ये चीज अगर, तो इसको हम ये आगे इसको बढ़ा ले, ऐसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर जेड की आकृति बननी है ये, और ये वाला कोण कितना होगा, ये पूरा देखिए ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा कोण हम ले रहे हैं। ठीक है ना, ये पूरा कोण, और ये इतना जो ले रहे हैं ये इसके बराबर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये 10 है तो ये कितना होगा, ये भी 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है ना, इतना इसके बराबर है। ठीक है ना, और ये 10 है, और इसको हम यच मान लेते हैं। इतना क्या मान लेते हैं, ये हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई पूछा, उसको हम यच मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, क्या मान लेते हैं, यक्स। तो ये यक्स होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी यक्स होगा। ठीक है ना, चित्र ही मेन चीज है, अगर चित्र बन गया, ये बात पूरी आपको समझ में आनी चाहिए ना। कहता है एक का सड़क है, सड़क के एक और मकान है, एक और मीनार है। कहता है मीनार के शिखर से इसके छत का जो अवनमन कोण है अर्थात 45, ये 45 है, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर जेड क्या करती है, ये हो जाएगा 45। और क्या कहता है, मीनार के शिखर से और इसके पाद यानी मकान के पाद का अर्थात आधार का जो अवनमन कोण है वो कितना, 60 है। तो ये अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि ये क्या एकांतर अंतः कोण है। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है ना, P Q R यस, और इसको नाम हम क्या दे देते हैं, T नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ठीक, और P Q R यस T, इसको नाम T देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं V। ठीक है ना, P Q R यस T और U T U दे देते हैं। ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है ना, इसको नाम देने की कोई दिक्कत नहीं है। P Q R S T U, हमने ये नाम हमने दे दिया। ठीक है ना, चलिए
अब हम चित्रानुसार हम जो भी माने हैं उसको हम लिख लेते हैं। चित्रानुसार माना पी क्यू बराबर कितना, यक्स मीटर। चलिए, और आर एस बराबर यच मीटर। ठीक, आर एस बराबर कितना है, यच मीटर है। ठीक है ना। चलिए, हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज टी आर यस में टेन कितना 45 टेन 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, आर एस बटे टी आर एस बटे कितना हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। आर एस कितना है, यच बटे ये कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। टेन 45 कितना होता है, एक होता है। ठीक है ना। तो ये एक बराबर कितना हो जाएगा, यच अपान यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये यच हो जाएगा। ठीक है ना। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर हमने क्या दिखा दिया, यच दिखा दिया। अब हम टेन 60 लेते हैं। टेन 60 अंश, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, क्यों यस बटे क्या हो जाएगा, पी क्यों। टेन 60 अंश बराबर क्यों यस किसके बराबर है, क्यों आर धन आर यस बटे पी क्यों। चलिए, टेन 60 का मान √3 बराबर क्यों आर कितना है 10 प्लस आर एस कितना है, यच बटे पी क्यू कितना है, यक्स। चलिए, ये कितना हो जाएगा, √3 बराबर ये कितना हो जाएगा 10 प्लस यच बटे ये कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर आगे हल कर देते हैं। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, √3x बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। ठीक है ना। हमें क्या बताना है, इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं, ये √3x बराबर ये 10 प्लस यच के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, यक्स लिख सकते हैं। ठीक, दोनों बराबर हैं। चलिए, तो √3x माइनस यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर √3x में से एक जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर चलिए हम यक्स कॉमन कर लेते हैं। तो √3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यक्स क्या कर लेते हैं हम, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर √3 माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 10 बटे √3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। 10 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए, ऊपर नीचे हम √3 प्लस 1 से गुणा करा देते हैं, √3 प्लस 1। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ये 10 √3 प्लस 1 है ना, बटे क्या हो जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, √3 है ना, ये कितना हो जाएगा √3 और 10 √3 प्लस 1 बटे ये कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 10 √3 माइनस का 1 √3 प्लस का 1 और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 एक अन्ना 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, यक्स बराबर 5 और क्या बचेगा √3 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें ये मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है ना। तो चलिए मीनार की ऊंचाई बता देते हैं। मीनार की ऊंचाई बताने के लिए क्या करेंगे हम, यस बराबर क्या है, क्यों आर धन क्या है, क्यों आर धन आर यस, क्यों यस बराबर क्या हो जाएगा क्यों आर। चलिए, तो क्यों आर कितना है 10 सेंटीमीटर धन, और ये कितना है यच कितना है ये यच तो यच लिख दिया। और यच किसके बराबर है, ये एक्स के बराबर है। ठीक है ना। तो ये चीज हम वहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्यों यस बराबर 10 प्लस 5 और √3 प्लस क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्यों यस बराबर कितना हो जाएगी 5 कॉमन कर लेते हैं, तो √ क्या बचेगा 2 है ना, प्लस कितना बचेगा √3 प्लस कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 5 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर √3 प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो आगे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है, ठीक, √3 प्लस 1 ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है ना। और ये कितना है, ये 5 है, कितना है, ये 5 है, ठीक है ना। चलिए आगे, यहाँ पर ये मीनार की ऊंचाई QS है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ये मीनार की ऊंचाई टोटल QS है। तो 5 कितना है, ये 5 ब्रैकेट में कितना बचा, 2 प्लस √3 प्लस कितना बचा, 1 बचा, ये ब्रैकेट। तो 5 QS बराबर QS बराबर क्या हो जाएगा, ये अंदर 3 2 या कितना हो जाएगा, 3 √, कितना हो जाएगा 3, यही मीटर, यही मीनार की ऊंचाई होगी। यानी कि 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 यही मीनार की क्या है, ऊंचाई है।